हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं ई कॉम विद वीरेश। तो दोस्तों, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें किन 5 प्रोडक्ट में 5 कैटेगरी में डील नहीं करना चाहिए, जो न्यू सेलर है उसे डील नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और बहुत से लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि प्रोडक्ट को लेकर बहुत कमेंट आ रहे हैं कि हमें किस में सेल करना चाहिए, किस में नहीं सेल करना चाहिए। वो सब मैंने बता रखा है, आप वीडियो देखिए, वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। धीरे धीरे मैं और चीज़ों को आपको बताता रहूँगा। ठीक है, आप कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी कमेंट कर रहे हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर किसी के कमेंट का आंसर देने की। और लगभग जितने लोगों ने कमेंट किया है उन सबका मैंने आंसर दिया है, सबको रिप्लाई किया है मैंने। एक भाई का क्वेश्चन आया है कि बैंक वाले करंट अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, तो इसके बारे में भाई मैं आपको जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। चलिए दोस्तों, कल के जो मेरे ऑर्डर थे वो मैंने सारे पैक करके मेरे सक्सेसफुली डिस्पैच हो गए थे और डिलीवरी बॉय आकर उन्हें ले गया था। डिलीवरी पार्टनर से याद आया, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से डिलीवरी पार्टनर कितना कितना शिपिंग चार्ज जो है करते हैं, अपना जो शिपिंग चार्ज वो कितना करते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और एक भाई का कमेंट आया था कि भाई 2 जून 2025 में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट क्या है उनके बारे में बता दीजिए। तो ठीक है, मैं उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जून 2025 में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट क्या चल रहे हैं, क्या हमें लेके आना चाहिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप नए सेलर बन रहे हैं और नया अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कभी भी सिंगल प्रोडक्ट लेके मत आइएगा। मतलब 5-10 हज़ार रुपये का सिंगल प्रोडक्ट ले आए, ऐसा मत करना। आप जाना मार्केट में, सर्च करना। पहले जैसे मैंने बताया आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कैसे सर्च करते हैं, जो मैंने प्रोडक्ट बताए उन्हें देखिए। आप हर प्रोडक्ट के 10 पीस 5 पीस ऐसे करके लेके आइएगा। भाई आपको बजट मैंने बता दिया, 10,000 20,000 से लेकर मतलब 10,000 से नीचे तो करना ही मत। उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा आपको, प्रिंट निकालने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, सब मैं बता दूंगा आपको। और दूसरी चीज़, उससे ऊपर कितना भी जा सकता है, आपके ऊपर। आप ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं, कम है तो कम से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कम का मतलब ये नहीं 5,000 से स्टार्ट हो जाए, 10-20 हज़ार तो होना ही चाहिए आपके पास, ये समझ लीजिए। तो एक प्रोडक्ट के मैं बता रहा हूँ 5 या 10 पीस लेके आएगा। इस हिसाब से क्या आपके पास लगभग वेरिएशन हो जाएंगे। 5,000 10,000 में अच्छे खासे वेरिएशन हो जाएंगे, 6 7 8 वेरिएशन हो जाएंगे उन्हें जब आप लिस्टिंग करेंगे। और एक बात, लिस्टिंग जो है आप एक प्रोडक्ट की कितनी भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, नहीं तो मैं फिर से आपको बता दूंगा कैसे कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट की कितनी लिस्टिंग कर सकते हैं। तो आपकी लगभग 25 30 40 लिस्टिंग हो जाएंगे, 10 प्रोडक्ट में 50 तक लिस्टिंग हो जाएंगे। उसमें फिर क्या होगा, जो भी आपका प्रोडक्ट ट्रेंड करेगा, सबसे ज़्यादा जिसकी सेल होगी उसे पकड़ लेना। बस उसे पकड़ के उसी के फिर आपको लेके आने हैं प्रोडक्ट, उसी के मतलब क्वांटिटी आपको लेके आनी है, जिससे कि है आपका बिजनेस ग्रो करे। ठीक है, अब चलिए अपने मीशो के डैशबोर्ड पे चलते हैं, देखते हैं हमारे कल कितने ऑर्डर आए हैं। ये आ गया हमारा मीशो का डैशबोर्ड। मैं एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ, देखिए मैं सब रियल दिखाता हूँ। ये मैंने रिफ़्रेश कर दिया, 13 ऑर्डर ये पड़े हैं। एक डाउनलोड में कल मेरा हुआ नहीं था डाउनलोड, ये देखिए ये सब मुझे आज डिस्पैच करने हैं। 5 जून सब आज डिस्पैच करने हैं। ठीक है, ये 2 और आ गए कल के लिए अभी, ये सब। अब मैं आपके सामने इन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट एक्सेप्ट, ये प्रोसेसिंग चल रही है, एक्सेप्ट हो रहा है। सब रियल है, देखिए सब रियल है, आपके सामने करके दिखाता हूँ, सब रियलिटी एकदम, समझे। उसके बाद मैं इनके जो है अभी दोस्तों धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ, सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ धीरे धीरे। और एक गुड न्यूज़ ये है कि मैंने थर्मल प्रिंटर ऑर्डर कर दिया है और वो जल्दी ही आ जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊँगा, शुरुआत में आप ज़्यादा हाई थर्मल प्रिंटर, या लोग कहते हैं कि अगर आप चाहो तो नॉर्मल प्रिंटर ले सकते हो, इंकजेट प्रिंटर ले सकते हो। इंकजेट प्रिंटर भी आप मान के चलिए कि 5-6 हज़ार रुपये से कम का आता नहीं है, ढंग का अच्छा मतलब आता नहीं है। फिर उस पर कागज़ वगैरह लेके आना है। हम बिजनेस में आ ही रहे हैं,
ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन बता दूँ। बिजनेस में आ रहे हैं तो हम क्या, हमें थर्मल प्रिंटर यूज़ करना चाहिए या नॉर्मल प्रिंटर यूज़ करना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, उससे और थर्मल प्रिंटर से क्या फ़ायदा है, इन सब के बारे में आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों ये देखिए हमारे ऑर्डर 13 के 13 ऑर्डर सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गए हैं। अब आता है सबसे ख़तरनाक टास्क, क्या, इनके जब लेवल डाउनलोड करने जाऊंगा तो या तो ये 13 के 13 डाउनलोड हो जाएंगे, या तो ये 10 ही डाउनलोड होंगे, या ये 8 ही डाउनलोड होंगे। ठीक है, बस लेवल में प्रॉब्लम आती है, लेवल डाउनलोड होने में प्रॉब्लम आती है, समझे, और कोई दिक्कत नहीं है। मीशो में लेवल डाउनलोड होने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, उससे क्या हमारा ऑर्डर ब्रीच हो जाता है। आपको दिख रहा होगा 4 तारीख कल मुझे डिस्पैच करना था एक ऑर्डर, लेकिन उसका लेवल डाउनलोड नहीं हुआ, वो ब्रीच हो गया। इससे इफ़ेक्ट पड़ता है थोड़ा हमारे पैनल पर, और कोई बात नहीं। तो दोस्तों जो ऑर्डर हमने एक्सेप्ट किए थे उनके लेवल निकाल के आ चुके हैं, ये देखिए। अब मैं इन ऑर्डर्स को पैक करता हूँ, और मैंने जैसे कहा था कि 13-14 ऑर्डर हैं और इतने सब नहीं हो पाएंगे डाउनलोड लेवल, बस वही बात हुई। मीशो ने क्या किया, मेरे लगभग ये 10-11 के आसपास ऑर्डर जो हैं उनके ही लेवल डाउनलोड हुए, बाकी के नहीं हुए, जिनका मैंने टिकट रेस कर दिया। यार ये प्रॉब्लम मुझे रोज़ फेस करनी पड़ती है, जब आप स्टार्ट करोगे आपके लिए भी यही प्रॉब्लम सेम ज़्यादा फेस करने को मिलेगी। तो चलिए हम अपने ऑर्डर्स जो हैं वो पैक करते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ आज अपने ऑर्डर्स आपको पैक करते हुए दिखाऊं कि हम कैसे ऑर्डर पैक करते हैं। तो दोस्तों आज के हमने अपने सारे के सारे ऑर्डर पैक कर लिए हैं। अब बारी है इन्हें, जो डिलीवरी पार्टनर आते हैं तो अलग अलग करने के, मतलब हर डिलीवरी पार्टनर के अलग अलग हम पैकेट करके रख देते हैं, ताकि बाद में जब वो आएँ तो ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो हमने क्या किया है, सैडोफैक्स के, ये सैडोफैक्स के हैं, ये एक्सप्रेस 20 के हैं, ये डिलीवरी के हैं, तीनों के हमने अलग अलग करके रख दिए हैं। एक्सप्रेस 20 के 3 हैं, सैडोफैक्स के 2 क्वांटिटी, मतलब 3 उसके भी माने जाएंगे, और 5 जो हैं डिलीवरी के हैं, ये हमने पैक कर दिए हैं। अब ये क्या है, शाम तक डिलीवरी पार्टनर अपने आएंगे बारी बारी से और अपने ले जाएंगे हमारे यहाँ से। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जून 2025 के ट्रेंडिंग वाले प्रोडक्ट बताओ। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, और साथ में सभी लोग इस बात को ध्यान से सुने, देखें, समझें कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट क्या होते हैं। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का मतलब ये होता है सीजनल प्रोडक्ट जो सीजन में चलते हैं। जैसे इस समय बारिश आ रही है, ठीक है, बारिश का मौसम आ, रेनी सीजन आ रहा है। रेनी सीजन में क्या होता है आपके, जैसे अम्ब्रेला, तो ट्रेंडिंग में जो रहते हैं, बॉटल अम्ब्रेला करके आता है वो बहुत बिकता है, एक कैप्सूल अम्ब्रेला करके आता है वो बहुत बिकता है, और रेन कार्ड करके एक प्रोडक्ट आता है वो बहुत ट्रेंडिंग में रहता है। और साथ ही जो है एक मोबाइल का कवर रहता है, ट्रांसपेरेंट कवर रहता है, जिसे हम गले में डाल सकते हैं। जो लोग टहलने जाते हैं या कहीं कैंपिंग करने जाते हैं, या जो बाइक राइड वगैरह करते हैं, साइकिल की राइडिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए जो है वो मोबाइल का कवर जो है, ट्रांसपेरेंट कवर, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। और जो मोबाइल का कवर जो मैंने आपको बताया, इसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, ये आपको होलसेल में पड़ेगा 2 रुपये, 4 रुपये या 10 रुपये तक का एक पड़ेगा, और ये ऑनलाइन वही 150, 80, 100 के आसपास आराम से सेल हो जाता है। दूसरा आपका जो बॉटल अम्ब्रेला आता है, ये आपको 100-120 के आसपास का पड़ता है, ये आपका 200-250 के आसपास आराम से सेल हो जाता है। दूसरा कैप्सूल वाला आता है, ये भी ट्रेंड में रहता है, ये भी इतने में बिक जाता है, ठीक है। ये और रेन कार्ड जो 2 रुपये, 5 रुपये इसकी ये कॉस्ट रहती है, और ये आपका लगभग 70, 80, 90, 100 रुपये तक, 99 रुपये तक बिक जाता है आसानी से। तो ये होते हैं ट्रेंड वाले, जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं ट्रेंड वाले प्रोडक्ट होते हैं। कोई वीडियो बनाता है कि जून मंथ के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट या जुलाई मंथ के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, तो कुछ नहीं, वो ट्रेंड में जो सीजन के हिसाब से जो आते हैं, सीजन वाइज जो प्रोडक्ट चलते हैं वो ट्रेंड में रहते हैं। उसके बाद उनका ट्रेंड ख़त्म हो जाता है, तो वो आपकी जो इन्वेंट्री भी आप ला के रखोगे, ठीक है। मैं देखिए, मैं जो कुछ बताता हूँ न्यू सेलर के लिए बताता हूँ भाई, जो पहले से कर रहा है काम, मैं भी अभी स्टार्ट किया हूँ, जो पहले से काम कर रहा है उसे तो सब पता है, लेकिन जो न्यू सेलर है उसे नहीं पता ये चीज़, इसलिए वो क्या करता है, ट्रेंड के चक्कर में पड़ जाता है कि ट्रेंड में जो चल रहा है उसे लेके आओ। भाई बिकता सब है, लेकिन ट्रेंड का मतलब तो बस सिर्फ ये है सीज़न वाले। आप सीज़न वाला माल ला के रख लोगे घर में, जब तक सीज़न है तब भाई अम्ब्रेला ठंडों में तो नहीं बिकेगा, है ना।
तो फिर क्या फ़ायदा होगा उसका। जो आपका लगा लीजिए कि जून से लेकर जून से बारिश शुरू स्टार्ट हो जाती है, तो जून से अगस्त सितंबर यहाँ तक आपका बिक, उसके बाद तो नहीं बिकेगा, फिर वो आपकी जो भी इन्वेंट्री वो रखी रह जाएगी। इसलिए ट्रेंड के चक्कर में पड़िए। जब आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो हो जाए, आपके पास इतना कैश फ्लो बन जाए कि आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकें, अगर वो इन्वेंट्री आपके पास रखी हुई भी है तब भी आपको कोई फ़र्क ना पड़े, है ना। ऐसे करिए। एक कमेंट आया था कि अगर हम ऐड नहीं चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा, और लोग भी ऐड से लेके आते, ऐड तो चलाना पड़ेगा। ऐड बिल्कुल चलाना पड़ेगा। मैंने ये कहा था कि न्यू सेलर जो है वो शुरुआत में ही आके एकदम ऐड ना चलाएं, क्योंकि मीशो में पहले से तो ऐड चलाने के पैसे तो लगते नहीं हैं, उसमें एडवांस देने नहीं पड़ते हैं, तो वो ऐसी ऐड चला लेता है। उसके आप शुरुआत में आके ही अगर ऐड चला लोगे, फिर क्या होगा, जब तक आपके जितने भी शिफ्ट होंगे, जो भी आपका पेमेंट आउटस्टैंडिंग आएगा, तो जब तक मीशो जो भी ऐड आपकी कॉस्ट लगी वो अपना कार्ड नहीं लेगा, तब तक आपके अकाउंट में नहीं डालेगा। उससे क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाता है सेलर। मैं खुद हुआ हूँ। एक महीने बाद मेरा लगभग पेमेंट आना स्टार्ट हुआ, तब तक मेरे दिमाग में ये चला कि यार बंद कर दे रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, पूरे दिन घिरे रहते हैं, मतलब पूरे दिन घर में रहो, एक ना एक व्यक्ति को घर में रहना पड़ता है। जैसे मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉब में रहता हूँ, वाइफ घर में रहे, तो हम लोग कहीं आ जा नहीं सकते। इन गर्मियों की छुट्टियों में हम कहीं भी नहीं गए हैं, मतलब घर पे ही रहे, ये समझ लीजिए। तो एक ना एक को घर पे रहना पड़ता है, पैसा भी आ नहीं रहा है, तो फ़ायदा नहीं है इस बिज़नेस का करने के लिए। मैं समझ लीजिए यहाँ तक आ गया था कि जीएसटी सरेंडर करने की नौबत आई, सरेंडर कर दे रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद फिर धीरे धीरे देखा, भाई पेशेंस थोड़ा रखा, अपने आप में मोटिवेट किया खुद को वीडियो देख देख के, तो फिर जब मेरा पेमेंट आना शुरू हो गया, मोटिवेशन अपने आप आ गया। इसीलिए मैंने कहा कि नए सेलर को जल्दी ऐड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब वो 2-3-4 महीने पुराना हो जाए, 1 महीने 2 महीने पुराना हो जाए, तो ऐड चला सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी ऐड चलाती हैं, तो हमें भी ऐड चलाना पड़ेगा। सिर्फ न्यू सेलर को शुरुआत में ऐड नहीं चलाना, मेरे कहने का मतलब ये था। बाकी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जीएसटी का बहुत क्वेश्चन था कि जीएसटी हम जो मैंने जीएसटी वाली वीडियो आई, उसमें एक क्वेश्चन सिंपल सा बहुत आ रहा है कि हमें फिल खुद करना है जीएसटी फाइलिंग या किसी और से करवानी। तो देखिए, मेरा अपना मानना है, हम बिज़नेस करने आए हैं, किसी नोटिस के चक्करों में पढ़ने नहीं आए हैं। अगर आपको किसी नोटिस के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जीएसटी जो है, जिस सीए से आपने अपना जीएसटी बनवाया है, उन्हीं से बात कर लीजिए, उनसे अपना रेट तय कर लीजिए कि वो 400 में 500 मिनिमम रहता है, उससे ज़्यादा हो सकता है कोई लेता हो, मुझे नहीं लगता कोई लेगा। तो 500 तक में वो आपका जीएसटी फाइल कर देंगे, महीने का 500 रुपये आपका जाता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, फालतू के चक्करों में ना पड़ के, किसी की बातों में ना पड़ के, आप जो है सीए के थ्रू ही अपनी जीएसटी फाइलिंग करवाएं, वो सेफ़ रहेगा आपके लिए। हमारी एक सेफ साइड रहेगी हम सीए के थ्रू, क्योंकि कोई प्रॉब्लम होगी तो बता भी देगा, कहाँ हम इधर उधर वीडियो देखते फिरेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को, जो जिन लोगों का भी क्वेश्चन था जीएसटी को लेके, तो वो भी मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि आप सीए से ही जीएसटी फाइलिंग करवाएं। मैं खुद जीएसटी फाइलिंग करवाता हूँ, ठीक है। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ ई कॉमर्स की इस इंफॉर्मेटिव जर्नी में। थैंक यू।